रामपुर गांव में सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों की मेड़ पर पड़ती, चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही गांव की दिनचर्या शुरू हो जाती। गांव के चौक पर बने नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। रामू की चाय की दुकान। भैया 2 चाय देना। बस 2 मिनट में देता हूँ। और बिस्कुट वगैरह चाहिए क्या? रामू का यही अंदाज गांव वालों को पसंद था। वह न सिर्फ चाय बनाता था, बल्कि हर ग्राहक की बातों को ध्यान से सुनता, हंसता, सलाह देता, जैसे एक चायवाला नहीं, दोस्त हो। रामू की जिंदगी दुकान और उसकी पत्नी राधा के इर्द गिर्द घूमती थी, पर राधा के लिए रामू एक बोझ था। वह अपने रूप और यौवन पर गर्व करती और अक्सर रामू को नीचा दिखाती। राधा, 1 गिलास पानी लाना। मैं कोई नौकरानी हूं क्या? खुद जाकर पी लो। रामू कभी कुछ नहीं कहता। वह जानता था कि राधा खुश नहीं है, लेकिन वह उसे खुश करने के लिए रोज मेहनत करता। एक दिन जब रामू दुकान पर था, मोहन उसके घर आया। मोहन राधा की पुराना आशिक था, जो अब शहर से लौटकर गांव आया था। उसकी चाल, बातें और नजरें किसी शरीफ आदमी की नहीं लगती थीं। आखिर तुम आ ही गए। तुम्हारी याद ही खींच लाई। तुम्हारे बिना जाना मुश्किल हो गया था, सो चला आया। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। वो राधा के कमरे में बैठकर बातें करते, हंसते, और राधा रामू की गैर मौजूदगी में मोहन को गोद में सुलाती। मैं अब और नहीं सह सकती। तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है। तो रामू को हटाना होगा हमेशा के लिए, तभी हम दोनों एक हो सकते हैं। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे रामू को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि रामू को रास्ते से हटाए बिना राधा और मोहन एक नहीं हो सकते। अब राधा रामू को अपनी चिकनी चूपड़ी बातों में फंसा रही है, ताकि रामू राधा की बातों में आ जाए और मोहन का प्लान कामयाब हो जाए। राधा रामू से झील जाने की जिद करती है, लेकिन रामू अब भी झील की तरफ जाना नहीं चाहता। तो राधा रामू से जिद करते हुए बोलती है, तुम्हें तो झील पसंद है ना, तो आज क्यों नहीं जा रहे हो? बोलो। राधा, आज दुकान में बहुत काम है, कल चले जाएंगे। आज बहुत मन कर रहा है, चलो ना। रामू मान गया। प्रेम में डूबे इंसान को संदेह नहीं होता। रामू ने जरा भी नहीं सोचा कि राधा चाल चल रही है। रामू को लेकर राधा झील के लिए निकल गई। झील के पास पहुंचकर राधा ने रामू से कहा, मुझे इस झील का पानी चाहिए, तुम लाकर दोगे? हाँ हाँ राधा, क्यों नहीं, अभी लाकर देता हूँ। रामू पानी लाने के लिए जैसे ही झील की ओर झुका, तभी राधा ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। रामू झील की पानी में गिर गया और रामू को तैरना भी नहीं आता। तो रामू ने बोला, बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। राधा, मुझे बाहर निकालो। पर राधा चुप खड़ी थी और इधर रामू झील की पानी में डूबकर मर गया। रामू के गायब होने की खबर गांव में फैल गई, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। राधा ने रोने का नाटक किया और कुछ ही दिनों में मोहन उसके घर आ गया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हमारा रास्ते का कांटा निकल गया। अब मैं और तुम दोनों ऐश करेंगे। पर धीरे धीरे मोहन का असली चेहरा सामने आने लगा। मोहन का मन राधा से भर गया और अब मोहन दूसरी औरतों के साथ रहता और देर रात में राधा के पास आता। मोहन, तुम अब दूसरी औरतों से मेल जोल बढ़ा रहे हो। मैंने तेरे लिए अपने पति को मार दिया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो, धोखेबाज। तुम एक बिगड़ी हुई औरत हो, तभी तुमने अपने पति को मार दी। कल अगर मुझसे कोई बेहतर मिलेगा तो मुझे भी मार दोगे। जो औरत अपने पति को मार दिया, उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम एक कुल्लटा हो, कुल्लटा। इतना कहकर मोहन चला जाता है और अब जाके राधा को अपनी गलती का एहसास होता है। राधा अपने आप को पुलिस के हवाले करता है और मोहन को भी पकड़वाता है और अपने गलती का पश्चाताप करता है।